नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। बुधवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य जिले के पुलिस कप्तान की कुर्सी छोड़ स्थानांतरण की प्रक्रिया के क्रम में अपने अगले कार्यकाल से रुखसत होकर अगले पड़ाव बरेली जनपद के लिए रवाना हो गए। उनके विदाई समारोह में शामिल नवागत डीआईजी वैभव कृष्ण और अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति के साथ ही जिले के प्रबुद्धजनों एवं मीडिया के लोगों में उनकी बेहतरीन कार्यशैली चर्चा का विषय बनी रही। हो भी क्यों न, जिले में अपने 32 महीने के कार्यकाल में जनपदवासियों के लिए उन्होंने जो कर दिखाया वो लोगों को जीवन पर्यंत याद रहेगा। इस दौरान उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जिस तरह से सबक सिखाया वह हर किसी को गाहे बगाहे याद रहेगा। माफिया मुख्तार अंसारी, विधायक एवं पूर्व सांसद रमाकांत यादव, ध्रुव सिंह कुंटू, अखंड प्रताप सिंह सहित तमाम ऐसे नामचीन लोग हैं जिनके सपने में अनुराग आर्य की तस्वीर उनकी नींद हराम करती रहेगी। रही बात उनके न्याय प्रणाली की, तो उनकी अदालत में न्याय फरियाद लगाने वाले आज भी उनके जाने की खबर पाकर दिल से दुआ देते नजर आए। इससे पहले वह अमेठी, बलरामपुर, मऊ व प्रतापगढ़ जनपद में कप्तान की पारी खेल चुके हैं। आजमगढ़ में उन्होंने सबसे लंबी पारी खेली। बेहतर काम का उन्हें इनाम मिला और बरेली जैसे सबसे संवेदनशील जनपद की कमान सौंपी गई। बात हो रही है आईपीएस अधिकारी अनुराग आर्य की। दरअसल अनुराग आर्य 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के छपरौली के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने 2013 में यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में बैठे और यहीं से उनका चयन आरबीआई में हुआ। वहीं इनका मन इस नौकरी में नहीं लग रहा था। कुछ महीने की नौकरी करने के बाद फिर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसके बाद उन्हें आईपीएस की नौकरी मिल गई। आईपीएस अनुराग आर्य वर्ष 2019-20 तक मऊ जिले में तैनात थे। इस बीच पहली बार अनुराग आर्य ने मुख्तार से टक्कर लिया और उस पर कार्रवाई करने लगे। पहले मुख्तार के बुचड़खानों पर कार्रवाई करते हुए उनके 26 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की। फिर उसके बाद उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया। इसी समय अनुराग आर्य के नाम चर्चा में आने लगे। आम जनता की जुबान पर आईपीएस अनुराग आर्य का नाम गूंजने लगा। मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके बड़े भाई के साम्राज्य पर बड़ा प्रहार करते हुए करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जब्त कराई, जिसके बाद अंसारी की कमर टूटने लगी। कानून व्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अनुराग आर्य जाने जाते हैं। कभी बाइक पर सवार होकर आम नागरिक बन कानून व्यवस्था की जानकारी लेने, तो कभी अपने आवास से पूरब की ओर रवानगी बताकर विपरीत दिशा के थानों का औचक निरीक्षण कर मातहतों को सक्रियता जांचने पहुंच जाना लोगों को हैरत में डाल देता था। एसपी की कार्यप्रणाली से उनके मातहत ही नहीं, जनमानस भी हैरान रहे। जिले का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपराध जगत में अपनी हनक कायम करने के लिए जो तरीका अपनाया वह सबसे लंबे अरसे तक लोगों को याद रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा व लोकसभा चुनाव संपन्न कराने की जो उन्होंने मिसाल कायम की वह आज भी जिले के लोगों के लिए यादगार है। उनकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में पुलिसिया कार्य पद्धति को अपने सांचे में ढालने में सफल रहे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने चापलूसी करने वाले जनप्रतिनिधियों या फिर समाजसेवी बने लोगों को भी कभी तवज्जो नहीं दी और न्याय की गुहार लगाने वाले मामले में गंभीरता से निपटा कर अपनी अलग पहचान बनाई। उनका यही वाक्य हमें अक्सर मिला है कि हम लोगों को न्याय दें। यह शब्द लोगों को भरपूर सकन देता था। फरियादियों के लिए सदा सर्वदा सुलभ अनुराग आर्य के पास वह नेतागण कभी आसपास नहीं फटक सके जो किसी दूषित मंशा से उनके पास पहुंच बनाने के लिए उनसे ऊंचे ओहदों का इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर चुके थे। उनके ईमानदारी के चर्चे किसी की जुबां पर कम नहीं है। कानून व्यवस्था में जब भी पुलिसकर्मियों की गलत संलिप्तता सामने आती तो वह कार्रवाई से कभी पीछे मुड़कर नहीं हटते। पुलिसिया कार्य पद्धति को अपने रंग में उन्होंने रंग दिया। जनता गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए उन्होंने जो खाका खींचा उसने जनमानस और पुलिस का नाता मजबूत किया, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगा। उनके कार्यकाल के मुख्य उपलब्धियों पर नजर डालें तो गैंगस्टर एक्ट के 75 मामलों में अवैध तरीके से अर्जित की गई लगभग 24 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह, अखंड प्रताप सिंह तथा उनके 54 सहयोगियों की लगभग 11.5 करोड़ की संपत्ति शामिल रही। 32 माह में कुल 133 एनकाउंटर हुए, जिसमें 226 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इसमें 117 अपराधी घायल हुए। जिले के गुंडा प्रवृत्ति के 2751 लोगों पर कार्रवाई हुई तो 553 अपराधी जिला बदर किए गए।
जिले में माहौल अवैध शराब कांड के बाद जिस तरह से उन्होंने नकेल कसी, वो कार्रवाई आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा है। फूलपुर क्षेत्र में कप सिरप फैक्ट्री के नाम पर संचालित नकली शराब की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए दर्जनों शराब कारोबारियों पर की गई कार्रवाई, जिसमें सपा विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव आज भी जेल में निरुद्ध हैं। अपने कार्यकाल के दौरान अपराध जगत में सक्रिय लोगों के 48 असलहों को निलंबित करने वाले तथा 126 असलहों का लाइसेंस निरस्त करने वाले वो अकेले पुलिस कप्तान साबित हुए। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के क्रम में 2088 किलो गांजा और बड़ी मात्रा में हेरोइन की बरामदगी उनकी बेहतर कार्यप्रणाली को साबित करती है। जाते जाते IPS अनुराग आर्य ने कहा कि इस जनपद में तैनाती होने के बाद आमजन और मातहतों के साथ लंबा कार्यकाल व्यतीत हुआ। स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। उसी के अनुसार यहाँ के लोगों, अपने मातहतों और मीडिया के लोगों से मिली प्यार की गठरी संभाल कर ले जा रहा हूँ और उसे आजीवन सहेज कर रखूँगा। हमेशा यही कोशिश रही कि सभी को न्याय मिल सके और इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं दिल से जिले के लोगों को उसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।